नमस्कार। क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। तमाम मेरी छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप हमारा लोइन का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ क्राइम की खबरें। आज की एक ऐसी स्टोरी, जो स्टोरी रियलिटी में पूरे तेलंगाना को स्तब्ध कर दिया था। मकसद हमारा सिर्फ एक है कि सावचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि क्राइम कहीं कभी भी हो सकता है। तेलंगाना की एक ऐसी कहानी, सच्ची घटना, जिसने ये बता दिया कि क्या इंसानियत भी बची है या नहीं बची। क्या भला ऐसा हो सकता है क्या? चलिए आपको रूबी और जतिन की उस लव स्टोरी में लिए चलते हैं। रूबी और जतिन कॉलेज के टाइम में साथ में पढ़े, साथ में लिखे और अंत में जाकर के लव मैरिज कर ली जाती है। दोनों परिवार के लोग सहमत नहीं होते, लेकिन रूबी और जतिन ये फैसला कर चुके थे कि हमें साथ में रहना है, बीती जो बची हुई ज़िंदगी है वो साथ में बितानी है। ये दोनों रह रहे हैं। शादी का करीबन 3 साल, सब कुछ अच्छा, सब कुछ बढ़िया। यहाँ पे जतिन बच्चे पैदा करना चाहता था कि हमारा एक बच्चा हो जाए तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन रूबी का यह कहना था कि नहीं, अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी तक शादी नहीं करेंगे। इनके रिश्ते में दरार कैसे आती है? एक दिन जतिन एक प्राइवेट कंपनी में एक सेक्टर में काम करता है, तो वहाँ डेली रूटीन होता है, जाना पड़ता है। तो वो जा रहा था, रूबी भी अपनी कुछ तैयारी कर रही थी, चलो ठीक है सेटल हो जाएगी तो दोनों मियाँ बीवी मिल करके अपने परिवार को अच्छे से चला पाएंगे, आगे चल करके भविष्य की प्लानिंग करेंगे, फैमिली की प्लानिंग करेंगे, तो सब कुछ सही होगा, बढ़िया होगा। जतिन निकलता है। जतिन निकलने के बाद में अचानक उसको याद आता है कि आज तो भाई मेरा ट्रिप है जो कहीं बाहर है, मुझे कंपनी ने कहीं बाहर भेजा है। लेकिन वो तो डेली रूटीन ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन उसे दूसरी जगह जाना था, जिसमें जिस फॉर्मल कपड़ों में ऑफिस के लिए जा रहा था उसमें वो सही नहीं था, कंफर्ट नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि चलिए 10 मिनट लगेंगे, मैं कॉलोनी से भी बाहर निकला हूँ, घर में रहूँगा, घर में जाकर के कपड़े चेंज करूँगा और फिर निकल जाऊँगा। जतिन घर के दरवाजे पर आता है, हालांकि उसे 10 मिनट हुए हैं निकलने के लिए, और वह दरवाजे पर आता है तो दरवाजे के पास सुनता है कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है। आवाज़ें रूबी की थी और रूबी एक फ़ोन कॉल पे लगी हुई थी। फ़ोन कॉल पे थी, बेल बजाई जाती है। रूबी ने सोचा कि कोई होगा, कोई और होगा कोई, तो रूबी ने फ़ोन नहीं काटा और रूबी कान के फ़ोन लगाए हुए ही दरवाज़ा ओपन करती है। रूबी का चेहरा एकदम से सक पका जाता है जैसे ही जतिन को वो गेट पर देखती है, लेकिन वो अपनी बात नहीं काटती, वो फ़ोन नहीं काटती और बात उससे जारी रहती है जिससे भी वो बात कर रही थी। जतिन कहता है कि भैया मैं थोड़ा सा ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन आज मेरा कहीं और जाना है, मुझे राउंड आज मेरा बाहर है, इसलिए ये कंफर्ट कपड़े नहीं है, मुझे वो वाले कपड़े ला के दो। रूबी फ़ोन नहीं काटती है, रूबी का फ़ोन चालू है। वो फ़ोन चालू में जतिन के कपड़े निकाल के देती है जो कंफर्ट है। जतिन कपड़ों को चेंज करता है, लेकिन रूबी का फ़ोन लगातार जारी है। जाते जाते जतिन ने पूछा कि रूबी किसका फ़ोन है, इतनी लंबी बात किससे कर रही हो? तो रूबी कहती है कि चलिए ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, जतिन को कहीं निकलना है। रूबी ने फ़ोन काटा और कहा कि हाँ जतिन, क्या कह रहे थे? मम्मा थे ये तो, मैं मम्मा से बात कर रही थी। अब यहाँ पे जतिन सकपगा जाता है कि जिस रिश्ते में माँ नाम का कोई शब्द ही नहीं है, वो ऐसे कैसे? जतिन कहता है कि माँ से कब बात करने लगी, मुझे तो पता ही नहीं, कम से कम मेरी बात भी करवाती माँ से। तो रूबी बोलती है कि नहीं, बस कभी कभार कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सोचा आप डांटोगे तो इसलिए कोई 2-3 महीने में एक बार माँ का कॉल आ जाता है। जतिन ने कहा चलिए ठीक है, ये बात भी ठीक है, आपकी माँ से बात हो रही है तो कम से कम आपका ध्यान इधर तो जाता ही है, ठीक है, आप बोर नहीं होते, परेशान नहीं होते। जतिन इतना कह के निकल जाता है, लेकिन जतिन के दिमाग में एक प्रश्न अब घूम रहा था कि रूबी किस माँ से बात कर रही थी। जिस रिश्तों को छोड़ करके वो अलग रह रहे हैं, शादी के 3 साल हो चुके हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, अभी तक फैमिली विरोध में थी, अचानक माँ का कॉल कैसे आया? और वो भी रूबी ये कह रही है कि 2-3 महीने में माँ का कॉल आ जाता है, और अगर माँ का कॉल आ रहा है तो फिर इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई गई? बस शक की सुइयाँ यहीं से स्थापित हो जाती है। दरअसल रूबी हर किसी से हंसती थी, हर किसी से बोलती थी, नौजवान लड़कों को देखती थी तो वो बातें करती थी, स्माइल देती थी। ये जतिन को अक्सर ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, अक्सर इन बातों को लेकर के घर में झगड़ा होता था, और जब भी झगड़ा होता था तो विंग के बाकी जो लोग हैं पड़ोसी, वो आते थे, कहते थे क्या हुआ? बोलते छोटी मोटी बात है। तो कई बार
विंग से बात निकल करके नीचे ग्राउंड पे भी आती थी सोसाइटी में, और वहाँ भी कई दफ़ा ऐसी बातें हुई है, लेकिन लोग इग्नोर करते थे कि चलिए ठीक है, हर किसी घर में ऐसी बातें तो होती रहती है, इतनी बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर जतिन की पैनी जो नज़र है वो रूबी की लाइफस्टाइल पर घूमने लगी थी। जतिन घर आता, ऑफिस जाता, ऑफिस से घर आता, लेकिन वो हर बात शक की नज़र से देखने लगा। एक बार जतिन ऑफिस से शाम को 6 बजे अपने विंग में घुस रहा है नीचे ग्राउंड में, और ग्राउंड में एक परचून की दुकान है, वहाँ पर कुछ स्टोर है, वहाँ पे रूबी जो है कुछ ले रही है, लेकिन दुकानदार से वो हंस हंस के बात कर रही है। जतिन अचानक उसकी दुकान में पहुँचता है, और पहुँचते ही रूबी कहता है, रूबी घर चलें? तो रूबी कहती है हाँ चलें। रास्ते में शुरू हो जाता है। जतिन कहता है कि इतना हंस के बात करने की ज़रूरत क्या है, दुकानदार है, तुम सामान लेती हो। तो रूबी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है हम सामान लेते हैं, एक ही ये दुकान है हमारे सोसाइटी के अंदर, अगर इससे कुछ हंस लिया जाए तो क्या इस पर कोई गुनाह तो नहीं है? बाकी महिलाएं भी तो थी, वो भी तो बोल रही थी, बता रहे थे, ऐसे ही कोई हंसी मजाक की बात थी। लेकिन जतिन कहता है कि ठीक नहीं है, ये बातें अच्छी नहीं हैं। और फिर उस दिन उनके झगड़ा भी होता है, और झगड़ा भी इतना खतरनाक होता है कि वो बातें, जतिन गुस्से में बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में वो कंपाउंड में नीचे घूमता रहता है। रूबी भी बालकनी से उसे बार बार देखती है। ये लोग सब नोटिस कर रहे थे, लेकिन ये पता था कि रूबी और जतिन की लड़ाइयाँ अक्सर इस घर में होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका रोज का चलता रहता है। एक बार एक ऐसा दिन आया जब जतिन का दिमाग खराब हो गया। जतिन ये सोच चुका था कि अब 101% रूबी कहीं ना कहीं उसे गलत लग रही है। अब जतिन एक सरिया, एक रॉड लोहे की लाता है, और वो गर्म करता है, पूरा गैस चूल्हा उस पर गर्म करता है। गर्म करने के बाद में वो रूबी से कहता है कि रूबी देख, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, ये सब कुछ छोड़ करके, मेरा घर बार सब कुछ छोड़ के आया हूँ, माना कि तुम भी छोड़ के आई हो, लेकिन तुम कहीं ना कहीं मुझे चीट कर रही हो। रूबी कहती है कि जतिन तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? तुम ठीक बात कर रहे हो, मैं भी अपने प्रयास कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, हो सकता है मुझे भी किसी सेक्टर में नौकरी मिल जाएगी। मैं सारा घर का काम करती हूँ, तुम सुबह ऑफिस जाते हो, शाम को आते हो, तुम ऐसा बिहेवियर मेरे साथ नहीं कर सकते। पूरा मोहल्ला जानता है, हर 7वें दिन तुम्हारे और मेरे बीच में लड़ाई होती है, बात ठीक नहीं है जतिन। लेकिन रूबी को ये पता नहीं था कि रसोई के अंदर एक लोहे की रोड गर्म हो रही है, और जतिन को गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद में वो फ़ोन की तरफ भागता है कि रूबी तुम्हारा फ़ोन, मुझे 1 मिनट चाहिए, मुझे तुम्हारा फ़ोन देखना है। रूबी फ़ोन देने से मना कर देती है। रूबी कहती है कि मैं फ़ोन तुम्हें हरगिज़ नहीं दूंगी, तुम्हारा शक पालो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मेरी जगह सही हूँ, तुमने ऐसा गलत देख ही क्या लिया, और अब तो तुम्हें फ़ोन बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने शक की नज़रों से मुझे देखा है, तो तुम्हारा इस फ़ोन पर कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले तो तुमने अधिकार उसी वक्त छोड़ दिया था जब तुमने पहला शक मुझ पे किया था। जतिन का दिमाग खराब हो जाता है। जतिन रसोई में जाता है, गर्म लोहे की रोड लाता है, और वो रूबी के प्राइवेट पार्ट में उसको क्षत कर देता है। ये कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि कैसे, मतलब एक गर्म रॉड, लव मैरिज, प्यार, साथ रहे, सब कुछ हुआ, लेकिन एक गर्म रॉड को किस प्रकार से गुप्तांग के अंदर कैसे किया होगा। लेकिन उसकी दर्द से चीखें निकल रही थी। जब चीखें निकली तब आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो देखा कि अरे ये क्या कर दिया। इसके बाद में तुरंत प्राइवेट गाड़ी के अंदर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पुलिस को भी फ़ोन कर दिया जाता है कि भाई क्या है देखिए आप। और वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी रूबी। अब जतिन को पुलिस हिरासत में लेती है। पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस पता करती है कि जतिन ये कहता है कि बार बार मैं इसे रोकता था वो करने के लिए, लेकिन ये बार बार ऐसा ही काम करती थी। लेकिन दर्द से लथपथ, और इतना भयंकर दर्द कि रूबी अपने अंतिम सांस लेती है। अब परिवार वालों को पता चलता है तो वहाँ लोग आते हैं कि जो उनकी लड़की लव मैरिज की, उसके साथ ये चीज़ हो चुकी है। और इधर जतिन, जिसने ये कम से कम पहले ही अपना जुर्म इकबाल कर दिया था कि इस प्रकार से मैं रोकता था, ये नहीं करती थी, तो मैंने इस प्रकार का कदम उठाया। दोस्तों, उससे तो हिरासत में ले लिया गया है, रूबी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन क्या शक की वजह से
इस दिमाग को इतना हाइपर करना कि किसी का जीवन चला जाए और तनिक भी खबर न लगे, उसे बिल्कुल भी फर्क न पड़े। ये सच्ची क्राइम घटना तेलंगाना की थी दोस्तों, हिला के रख दिया था। हमारा मकसद सिर्फ ये है, सावचेत रहें, सतर्क रहें। शक अच्छे और बड़े रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। नमस्कार।